आपको क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं पढ़ाऊंगा। वास्तविक संख्या किन्हें कहते हैं? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, संख्या और भिन्नात्मक संख्याओं से मिलकर के कौन सी ये तीनों संख्याओं मिलने के बाद क्या बनती है? वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं? यानी 2, 3, 5 इस तरीके की संख्याओं को कहते हैं हम परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या किन्हें कहते हैं? जैसे कि √2 हुआ, √3 हुआ, जिनका हम सरल मान ज्ञात नहीं कर सकते तो उन्हें क्या हो गया? हम अपरिमेय संख्या। और भिन्नात्मक संख्या किन्हें क्या हो गया? भिन्नात्मक संख्या क्या हो गया? हम जैसे कि 3/5 हुआ, 7/5 हुआ, तो इस तरीके की संख्याओं को क्या हो गया? हम भिन्नात्मक संख्या है। ठीक है, तीनों संख्याओं के मिलने परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और भिन्नात्मक संख्याओं के मिलने पर क्या बनेगा? वास्तविक संख्या है। ठीक है, आगा होगा समझ में, क्योंकि हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, वैसे फिर भी बता दिया। तो 10th क्लास का सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या आएगा? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? यानी यदि ए और बी दो संख्या दे रखी हो हमें, तो यानी दोनों की दोनों क्या हो? धन पूर्णांक हो, पॉजिटिव संख्या हो, तो P और Q एस या Q और R, Q और R ऐसी दो संख्याएं भी विद्यमान है, यानी ऐसी दो संख्याएं भी मौजूद है जो A बराबर में BQ प्लस में R। जो ये R है, R क्या होगा? R 0 से बड़ा और बराबर भी हो सके और B से हमेशा क्या रहा होगा? छोटा रहा होगा। ठीक है, यानी यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसी से निकला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से HCF निकालने की क्या एक टेक्निक है। HCF निकालने की क्या है? टेक्निक, यानी इसकी सहायता से क्या निकाल लेंगे हम? HCF। अब तक हमने छोटी क्लासों में पहला तो गुणनखंड विधि से और फिर लंबे भाग विधि से HCF निकाला, तो लेकिन अब हम किससे निकाल लेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करेंगे। किन्हीं दो संख्या होगा, 3 संख्याओं का भी इसी तरीके से निकाल सके। तो हमने क्या ले लिया? एक एग्जांपल ले लिया, एक एग्जांपल 90 और 105 ले ली, दो संख्याएं। तो हमने इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से इसका हमें क्या ज्ञात करना? HCF ज्ञात करना। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, ठीक है, तो 105 बराबर यानी A बराबर यानी बड़ी संख्या ली जाओगी, A बराबर में BQ प्लस में R। तो इस तरीके से थी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो हमने क्या लिया? बड़ी संख्या 105 बराबर में B की जगह क्या ले लिया? 90 गुणा में Q की जगह 1, क्योंकि 90 की गुणा 1 में करेंगे इतनी तो चलेगी। 90 कम 90 प्लस में कितना बचा? 15। R बराबर कितना हो गया? 15। तो फिर पुनः लगा दिया, क्योंकि यहाँ तो R बराबर 0 नहीं आया, तो पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, तो 90 को और 15 को लिया, 90 बढ़ाएगा तो 90 15 गुणा 15 छिक्का 90 प्लस में R बराबर क्या होगा? 0। तो R बराबर जब 0 हो गया यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो गए। R बराबर 0 आते हैं तो HCF क्या हो जाएगा? HCF बराबर कितना हो जाएगा? 15। यानी 90 का और 105 का कितना होगा? HCF 15 होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ना समझ में आया हो तो। ठीक,
135 और 225 का इस तरीके से सवाल आ जाए। 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात कीजिए या महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो बड़ी संख्या लिख ली 225 बराबर में 135 गुणा में 135 प्लस में कितना बचा 90। फिर पुनः लगा दिया, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो 135 को 90 को लिया, 135 बराबर 90 गुणा में 1 तो कितना बचा यहाँ 90 के गुणा 1 में 90 और प्लस में 45। ठीक, अब भी यहाँ जीरो नहीं बचा तो फिर क्या करा, पुनः यूक्लिड विभाजन लगा दिया 90 और पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 90 बराबर क्या आएगा 45 गुणा में 2, 45 दूनी 90 प्लस में बचा कितना जीरो। तो जब यहाँ जीरो आएगा तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होगा, क्योंकि r बराबर क्या आना चाहिए जीरो, तो HCF कितना आ जाएगा, HCF आएगा ये संख्या यानी 45।